हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जीएस के। ओके, ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आपको ये बड़े ध्यान से देखना है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताऊं, देखिए, एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी। ओके, जो कि मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखिए, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग नियरली 55 से 60 मार्क्स का पोर्शन कवर करेंगे। अगर आप मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 50% या फिर आप कह सकते हैं 70% काम तो आपका वहीं हो जाएगा। और जो हमारा जीएस है, ये हमें एक मेरिट में लाने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो आपको जीएस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और देखिए, हर एक मार्क्स आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। अगर आप सोचेंगे कि जीएस नहीं पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग से काम चल जाएगा, तो फ्रेंड्स, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन एक जो होता है कि पहले आपको एक स्कोर तक पहुंचना है 50+ में, तो आपको मैथ और रीजनिंग भी बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। As per RBI annual report 2016-17, what is the estimated value of demonetized bank notes received? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर बैंक में कितना पैसा वापस आया था, ये आपको इनमें से बताना है। और आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का आंसर सही आना चाहिए। तो चलिए मैं इसका बताता हूँ। जो हमारा आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, 15.28 लाख करोड़, इतना पैसा जो कि है हमारा बैंकों के पास वापस आया था। कब? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्राउन्ड इज द मिस वर्ल्ड 2017 टाइटल। फ्रेंड, देखिए हमारे कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखते हैं क्वेश्चंस को, आपको वहां से एनालाइज करना है कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पर कि हमारा ये अवार्ड से रिलेटेड, ये इन सब चीज़ों से, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और वेन्यू से रिलेटेड, अभी आप मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, अभी आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तो एग्जाम में आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आपको आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी तैयार करके चलना है। अब देखिए, इसमें से आपको बताना है मिस वर्ल्ड 2017 टाइटल किसने जीता था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है, मनुषी चिल्लर, इन्होंने हमारा 2017 मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था। अब देखिए आगे, इन डैश शेर खान अटैक्ड बंगाल एंड डिफीटेड द गयासुद्दीन शाह। गयासुद्दीन शाह को किसने हराया था? ओके, किस ईयर में हराया गया था शेर खान द्वारा? तो आपको इनमें से बताना है हमारा कौन सा ईयर सही आंसर होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है 1538, 1538 की लड़ाई में शेर खान डिफीटेड गयासुद्दीन शाह। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब देखिए आगे, द फेमस एक्टिविस्ट इरम चनू शर्मिला इज बेटर नोन एज द आयरनी लेडी ऑफ। इन चारों में से आपको बताना कि द आयरनी लेडी ऑफ कहाँ की हैं वो। तो इनमें से आपको बताना है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। तो फ्रेंड्स, इसको जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, मणिपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश हेल्प्स द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमारे जो आंखों में लेंस होता है, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में कौन रोल प्ले करता है? तो लेंस, सिलरी बॉडी, रेटिना या फिर एंटायर आई बॉल। तो आपको इनमें से बताना है कि हमारा लेंस का जो साइज है, फोकल लेंथ को मेंटेन करने में कौन रोल प्ले करता है, या फिर किसकी मदद से हमारा जो फोकल लेंथ है एडजस्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, सिलियरी बॉडी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसोचैम। कि कोई इसको एसोचैम पढ़ता है या फिर कोई एसोचैम, तो इनमें से आपको बताना है इसकी सही फुल फॉर्म क्या होगी।
तो फ्रेंड्स इसकी जो हमारी सही फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने देखा कि कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बात और आप यह ध्यान रखना कि जिन शिफ्ट में टफ क्वेश्चंस आते हैं तो फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन भी उनमें होता है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है कि हमारी शिफ्ट में टफ क्वेश्चंस आए तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स मानकर चलिए जिन शिफ्ट में टफ क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं उनको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसीव्ड काला रत्न अवार्ड इन 2017। तो इनमें से आपको बताना है कि काला रत्न अवार्ड किस एक्टर को मिला था। नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, अनुपम खेर जी या फिर जितेंद्र। इनमें से आपको बताना हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स हमारे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो लोग हमारे दोस्त करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुपम खेर जी को काला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2017 में। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर द मैच्योर स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। मैच्योर स्पर्म कहां पर प्रोड्यूस्ड होते हैं, स्क्रोटम, वॉस डिफरेंसेस या प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर टेस्टिस। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे जो मैच्योर स्पर्म्स हैं कहां पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है टेस्टिस, दिस इज द राइट आंसर। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कहां पर होता है, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से प्लांट्स, हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स या फिर लोअर एनिमल एंड प्लांट्स। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसका सही आंसर बताता हूं, जो इसमें ऑप्शन डी दे रखा है लोअर एनिमल एंड प्लांट्स, दिस इज द राइट आंसर। An object travels 20 meter in 3 seconds and then another 15 meter in 2 seconds. What is the average speed? इनसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको ओरली ही सॉल्व करेंगे। देखिए 15 प्लस 24 कितना होता है 39। ओके, और टोटल टाइम कितना है 5 और 3 और 2 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा है 7.8। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5 7 30 एंड 5 8 40। तो 7.8 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा जो ऑप्शन बी दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो इनमें से उसके पास कौन सी चीज़ होगी, इनर्शिया, फोर्स, प्रेशर या फिर एनर्जी। तो इन चारों में से आपको बताना उसके पास क्या होगा इन चारों में से, सो दैट उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एनर्जी। ओके, एनर्जी इज द राइट आंसर। डैश इज डिस्प्लेस्ड when zinc added to the solution of copper sulfate। फ्रेंड्स एक जाहिर सी बात है जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को ऐड करेंगे तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो आराम से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा कॉपर, ऑप्शन ए। अब देखिए आगे, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। एटॉमिक रेडियाई जो है हमारी किस चीज़ में मेज़र की जाती है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको ये तो आप एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देंगे आई होप। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नैनोमीटर्स। ओके, एटॉमिक रेडियाई जो है नैनोमीटर्स में मेजर की जाती है। डैश कंपाउंड इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। इन चारों में से हमारा कौन सा कंपाउंड है जो कि एक ड्राइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, जिप्सम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको इन चारों में से बताना है कि हमारा कौन सा कंपाउंड है जो कि एक ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मास ऑफ 20 kg इज एट ए हाइट ऑफ 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई 20 kg का मास है, ग्राउंड लेवल से 8 मीटर की हाइट पर है, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपको पता ही होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mgh। ओके, मास की वैल्यू आपको दे रखी है 20, जी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 और h की वैल्यू आपको दे रखी है 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा आपको 1568 जूल। ओके, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1568 जूल हमारा आंसर आएगा। तो की ओर 1 किलोवाट आवर। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल ऑन टिप्स याद होना चाहिए स्टूडेंट्स को। जो हमारे फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि हमारा 3.6 इंटू 10⁶ आंसर होगा, वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है 3.6 इंटू 10⁶, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड अनदर 14 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो इसमें हमें एवरेज स्पीड बतानी है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, 14 + 10 कितना होता है 24, और टाइम देखिए 4 + 2 = 6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, इसका जो हमारा सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, 4 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द मोल्टेन मटेरियल मिक्स्ड विथ इजिस इन द मेल्टन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। इन चारों में से उसको क्या कहा जाता है, मैग्मा, हीलियम, कोर या फिर लावा। तो फ्रेंड्स जो हमारा मोल्टन फॉर्म में जो मटेरियल होता है उसको इन चारों में से हम क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैग्मा। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 19th हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देखिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, और अगर कोई स्टूडेंट्स ये भी गलत कर दे तो आप समझ सकते हैं कि वो स्टूडेंट कैसे सिलेक्शन ले सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स होते हैं, तो आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। ओके, आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए, दैट इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड में हमारी जो है कॉपर की वैलेंसी क्या है, इन चारों में सबको बताना है। 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स जो हमारी इसकी वैलेंसी है कॉपर की वो है हमारी 1, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आप देखिए जब आप ऐसे सेशन देखने बैठते हैं तो आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है, और आपको जज भी करना है कि हमारे कितने क्वेश्चंस अपने आप से सही निकलते हैं। और जो क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप या उनको सेपरेटली लिख लीजिए और स्टार मार्क करके, क्योंकि आपको भी पता है कि साइंस में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट भी होते हैं। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है एग्जाम को एनालाइज करके। तो इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, देखने को भी मिलेंगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।